हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 35 का आपको जवाब देना है। सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, तो मॉडल पेपर का हूबहू ही आपके बोर्ड एग्जाम में छपता है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। अगर आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप भी 95% प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली का हर नोटिफिकेशन आपको इसी में मिलता है कब क्या हो रहा है एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? ऑप्शन ए समरूप, ऑप्शन बी त्वरित, ऑप्शन सी अप्रवाही और ऑप्शन डी अवमंदित होती है। तो आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो चालक के अंदर बहुत सारे लोग को लाइव कमेंट आ रहा है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग भी जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगाया अपवाही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, किस प्रकार के होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन दिया गया है काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। तो पार्थिव पर दूरदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। जब भी सीधा वाला ऑप्शन दिखे, लेकिन इतना याद रखिएगा वस्तु की अपेक्षा सीधा ही हमें, लेकिन काल्पनिक भी होना चाहिए, वास्तविक नहीं। वास्तविक होगा तो गलत हो जाएगा। काल्पनिक जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य मतलब जो दूर से दिखाई देता है, और एक होता है प्रकीर्णन मतलब उसका फैलना, छितराव, फैलाव ज्यादा होता है। तो इसमें आप लोग को बताए हैं 7 रंग होते हैं, बैजा नी ह पी ना ला। इसमें आप लोगों को 7 रंग बताए हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दे, 1 सेकंड वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया आपका ये पूरा कलर। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, एन न से नारंगी और एल से लाल। तो जिसका प्रकीर्णन हमें पूछा है, तरंगदैर्ध्य पूछा जाए, तो तरंगदैर्ध्य हो जाएगा लाल का। तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। अगर यहीं प्रकीर्णन पूछ लिया जाए तो प्रकीर्णन होता है बैगनी का। तो इस दोनों समझ में आ गए। तरंगदैर्ध्य पूछा जाए तो लाल रंग और प्रकीर्णन बैगनी रंग। तो सबसे ज्यादा हमें तरंगदैर्ध्य पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए इसका राइट आंसर। शॉर्ट ट्रिक याद करने का इसका है कि बैजानी ह पीनाला, बैगनी नीला, बैगनी जामुनी नीला, हरा पीला नारंगी लाल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र क्या होता है? सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का फार्मूला का एक स्पेशल फार्मूला का A to Z पूरा चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के फार्मूला का एक 1 शॉट वीडियो आने वाला है। बहुत ही जल्द कल तक मिल जाएगा आपको वीडियो, इसी चैनल पर मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पूरा A to Z पूरे बुक का फिजिक्स का आपको A to Z फार्मूला मिलेगा। चलिए परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा के घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा के घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो b² म्यू नॉट होता है। क्या होता है? b² म्यू नॉट होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको तब देखिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि वायु में स्थित स्थिर इकाई घन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? देखिए वायु में जो स्थिर रहता है, उसमें स्थिर इकाई में घन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? जो निकलता है उसका मान बताना है। तो ऑप्शन नॉट इनवर्स हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए। 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। कितना? 6 माइक्रोफैराड वाले 6 माइक्रोफैराड वाले 3 संधारित्र हैं, जिनके
उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। इसके द्वारा प्राप्त सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम और सबसे ज्यादा धारिता क्या होगी। तो इसके संदर्भ की जब धारिता निकालेंगे तो सबसे कम धारिता जब यहाँ 6 दिए गए तो सबसे कम हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और सबसे ज्यादा 18 माइक्रोफैराड है, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में इसका दिए गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चौक कुंडली के 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी कितना है, तो 5 हेनरी है, 5 हेनरी है। चलिए 5H और इसके बहती धारा 2S इनवर्स है, 2AS इनवर्स है। चलिए की दर से बढ़ रही है, इस दर से बढ़ रही है, प्रगति कर रही है। चौक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। अब हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, तो विद्युत वाहक बल का जब फार्मूला लगाइएगा, बोल रहा है फार्मूला वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। सिर्फ फार्मूला वाला वीडियो देखने के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद भले ही आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में फार्मूला से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का। तो इसलिए वन शॉट फार्मूला मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है फाइनली हम लोग देखते हैं। इसका प्रेरक विद्युत वाहक बल हमें बताना है, तो इसका विद्युत वाहक बल हम लोग देखेंगे तो -10 वोल्ट हो जाएगा। कितना, -10 वोल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक, एसआई मात्रक का भी, एसआई मात्रक का आज शाम में वीडियो मिल जाएगा एसआई मात्रक का। तो चलिए रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्यूरी होता है, क्यूरी कई बार याद करा चुके हैं। इस रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्यूरी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, किसका प्रतीक है। ये जो आपको प्रतीक दिख रहा है, ये चिन्ह दिख रहा है, या किसका चिन्ह है। डायोड का है, या एन टाइप का है, या पी टाइप का है, या ट्रांजिस्टर का है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए किसका प्रतीक है। चलिए आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, चलिए 2 ऑप्शन हटा देते हैं, एन टाइप हटा दीजिए और पी टाइप हटा दीजिए। चलिए बताइए डायोड का सिंबल है या ट्रांजिस्टर का सिंबल है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो इसमें जो आपको ये जो प्रतीक दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, डायोड का चिन्ह है। किसका, डायोड का, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि विवर्तन फ्रिंजों में चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज जो होती है वह कैसी होती है। कि समान होती है, फ्रिंजों के समान होती है, कि फ्रिंज के समान नहीं होती है, कि फ्रिंज के जैसी होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कैसी होती है। तो ये जो होती है फ्रिंज के समान नहीं होती है, नहीं होती है, कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए ये सही मात्रक से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आप लोग कई बार कमेंट बता चुके हैं आप लोग को। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक जल्दी जवाब दीजिए। तो वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक। अगला क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 nm² c के पावर -2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ दिया गया आपसी नॉट मात्रक है, आपसी नॉट मात्रक है, किसका मात्रक होता है आपसी नॉट। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। फैराडे प्रति मीटर, किसका मात्रक होता है, फैराडे प्रति मीटर। चलिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या में क्या परिवर्तन होता है। द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट जाता है, या अचर होता है, या बढ़ या घट सकता है। तो किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। काफी राइट आंसर, बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता के बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx, dx × dV। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। -dV/dx क्या होता है, तो -dV/dx होता है। चलिए क्वेश्चन आपका 16 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और काफी MBBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10 के पावर -9 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 × 10 के पावर -9। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन
देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा संबंध सही है? दोनों में हमें संबंध बताना है, रिलेशनशिप बताना है। द्रव्यमान और ऊर्जा में, द्रव्यमान और ऊर्जा में कौन सा संबंध सही है? तो द्रव्यमान होता है mc², ऊर्जा E, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और ऊर्जा में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक परावैद्युत समांतर पट्टी संधारित्र को पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? जब पट्टियों के बीच में डाल दिया जाता है तो इसके धारिता का मान क्या होता है? धारिता में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है या समान रहता है या घटता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या परिवर्तन होता है? पट्टियों को जब बीच में डाल देने पर धारिता के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो बीच में डाला जाता है, जब बीच में एक्चुअली सा बात है, जब बीच में डाला जाएगा तो धारिता का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जो कि धारिता का मान बढ़ जाएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है, इसके बीच में जब कुछ डाला जाएगा तो इसकी धारिता का मान बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युत के सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी जस्ता दिए गए हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श एमीटर जब भी पूछा जाए तो इसका प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। चलिए ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का प्रतिरोध कैसा क्या होता है? ए मीटर का प्रतिरोध होता है कम होता है या बड़ा होता है या बहुत कम होता है या बहुत बड़ा होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध, जब यहाँ हम लोग देखें आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है ए मीटर का प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? हमें बताना है। शक्ति का मात्रक है या ऊर्जा का या बल गुण का या इनमें से कोई नहीं? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा KWH किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम या 10,000 ओम या 1,000 ओम या 10 ओम। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जब प्रतिरोध पूछा जाए तो कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है। कितना? 50,000 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युत प्रतिरोध की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होते हैं। क्या होते हैं? तो V²/R, जो कि विद्युत परिपथ का शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है कि 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो 96,500 एम्पियर होता है या कूलम होता है या वोल्ट होता है या न्यूटन होता है? तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। कितना? 96,500 कूलम होता है 1 फैराडे बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी भी बहुमापी एवं संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी भी बहुमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसकी अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए या उसकी धारा को घटाना चाहिए या इनकी धारा को बढ़ाना चाहिए या इनकी लंबाई को घटाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए किसी भी बहुमापी संवेदनशीलता को जब बढ़ाने के लिए पूछा जाए तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। क्षेत्र बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम? तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, जिसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 JC इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड लाल रंग का मान क्या होता है? तो सभी कोड के रंग का मान आप लोग को बता चुके हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार जाके देख लीजिएगा वीडियो। कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कलर कोड पूछा जा रहा है हमें। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। लाल रंग का कलर कोड क्या होता है? तो 2 होता है। लाल रंग 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? सोडियम का कार्यफलन क्या होता है?
सोडियम का कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी की ऊर्जा घनत्व होती है, तो इसमें बी का ऊर्जा घनत्व हमें बताना है। तो बी का जो ऊर्जा घनत्व होता है B²/2μ0 होता है। क्या होता है? B²/2μ0। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फाइनली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31 नंबर हमारा दिया गया है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। A + Z या A - Z या Z + A/2 या Z। तो जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या A - Z होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? A - Z, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक में भी प्रीमियर्स ईयर क्वेश्चन में आप लोग को कई बार करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को काफी याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 31 मतलब 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो 31 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैं आपको इसका PDF दूंगा जिसमें आप लोग को 70 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें से 40 क्वेश्चन नहीं 35 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। 35 में अगर आप लोग 30 क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि हाँ मैं 35 में 30 क्वेश्चन सॉल्व किया। इस 30 में से अगर आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, जितना सही किया है उतना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8969831773। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।